Hello, dear friends, students, and parents. Welcome to our YouTube channel Study Hour. Let's go to the today's topic. Today's topic is Class IX, Science Chapter 1, Matters in Our Surroundings, Part 1. ये पार्ट 1 है और उसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलते हैं इसी पार्ट 1 फेज का मेन कंटेंट और थीम्स क्या होता है। इस पार्ट 1 में मेन कंटेंट पर मेन फोकसिंग of this main content is the matter, physical nature of matter, characteristics of particles of matter, states of matter, characteristics of states of matter. That is the main point or focusing point of this part 1 content. First one is the matter. Matter हम किससे कहते हैं? The substance that occupies some space and have some mass is called matter. मैटर हम उससे कहेंगे जिसका कुछ पर्टिकुलर शेप होगा और कुछ मास होगा, हम उनको मैटर या पदार्थ कह सकते हैं। उसका फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, मैटर का व पदार्थ का फिजिकल नेचर क्या हो सकता है? न मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ किसी न किसी पार्टिकल से में बनता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, these particles of the matter are very small in size. It may be in imagination, हमारे इमेजिनेशन से वो बाहर है। कितना साइज़ बड़ा होगा छोटा होगा वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक स्टोन लेंगे, उसको हम ब्रेकिंग करेंगे, तोड़ेंगे तो उससे छोटा छोटा पीस हो जाएगा। उसको और भी तोड़ेंगे तो पार्टिकल्स और सैंड निकलेगा। उसी सैंड पार्टिकल आर द पार्टिकल्स ऑफ दिस बिग स्टोन्स। दिस पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स आर होल्डिंग टुगेदर एंड मेक ए स्टोन। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ना? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एवरी मैटर में जो पार्टिकल होता है, एवरी पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल में थोड़ा सा गैप होता है, दैट इज़ द स्पेस बिटवीन देम। उसका एक एग्जांपल लेके हम आपको समझा सकते हैं। ऐड सम इंक ऑन वाटर, थोड़ा सा इंक लेके पानी में डालो तो वो इंक चारों ओर फैल जाएगा और पानी के चारों ओर दिखाई देगा। तो जो इंक है वो हर वाटर जो पार्टिकल्स से थे उसी के अंदर घुस जाएगा। दैट मीन्स दे हैव द सम स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। सेकेंडली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर में जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहता है, यानी हर वक्त वो मूविंग करता है। किसी का कम है और किसी का ज़्यादा है, लेकिन वो हर वक्त मूविंग करता है। जैसे कि अगरबत्ती स्मेल, हम एक जगह से एक अगरबत्ती जला देंगे तो वो दूसरी जगह पर जाके उसका स्मेल, हम दूसरी घर में हो तो उसका स्मेल वहाँ पर भी जाके पहुँच जाएगा। तो वो कंटिन्यूसली मूविंग होता है पार्टिकल्स। थर्डली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मीन्स मैटर में जो पार्टिकल होता है वो दूसरे पार्टिकल को एकदम अट्रैक्ट करके रखता है ताकि वो एक दूसरे से ना बिछड़ सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल हम पहले भी दे चुके हैं, ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स। तो ये तीनों थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं ना? मैटर्स आर ऑफ 3 स्टेट्स। उसका अवस्था देखेंगे तो 3 ठो हैं। एक है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। बेसिकली मैटर्स आर ऑफ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पहला वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अगर कोई भी चीज़ सॉलिड में होता है तो उसका कैरेक्टर कैसा होता है? पहला वाला है सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। मैंने एक साथ लिख लिया।
जो सॉलिड होते हैं उसका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो एक जगह टिक कर रह सकता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टाइटली पैक्ड। जो मैटर जिसमें बनता है, जो जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, वो टाइटली पैक होकर रहता है ताकि वो एक डेफिनेट शेप दे सके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी हाई। वो एकदम एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होता है ताकि हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्लोली मूविंग इन सॉलिड्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो गैप बिटवीन देम आर पार्टिकल्स ऑफ द गैप बिटवीन द particles in the matter are very small, that's why their motion is very small, very less in solids. That is called iron stones. The particles of the irons and stones are very tightly packed, that's why there will be some less gap between them, so particles are lessly moving. Second, characteristics of liquid state. फर्स्ट वाला है लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट साइज एंड वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता, लेकिन हम उसका पर्टिकुलर साइज एंड वॉल्यूम होता है ताकि हम उनको जिस भी पात्र में रखेंगे वो उसी के आकार धारण करेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर लेसली पैक्ड देन सॉलिड्स। जो पार्टिकल्स होता है मैटर में वो सॉलिड में टाइटली पैक था, लेकिन लिक्विड में वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड है ताकि वो इजीली ब्रेक डाउन हो सके। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हाईली मूविंग इन लिक्विड देन सॉलिड। ताकि आप एग्जांपल ले सकते हैं, पानी को एक जगह रखेंगे तो वो हायर से लोअर, मतलब ऊंचे से नीचे को मूविंग करेगा, तो एक जगह नहीं रह सकता, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लेस देन सॉलिड्स। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईली रहता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा लेस रहता है। जिसका एग्जांपल दे देगा वाटर, ऑयल, ये वाला है लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। गैसेस ऑफ डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, सॉरी, गैसेस ऑफ नो डेफिनाइट शेप एंड साइज, ओनली डेफिनाइट वॉल्यूम। मतलब गैसेस ऑब्जेक्ट का कोई भी शेप और साइज नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम होता है, ताकि हम उनको जिस भी पात्र में रखेंगे वो उसी की आकार धारण करेगा। ताकि हम बैलून, साइकिल टायर और ट्यूब जिसमें हम एयर भरते हैं उसी का शेप वो लेता है। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स स्पेस इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई दे मूविंग फ्रीली। Particles are loosely packed, that means they will be moving freely, they are not fixed at a place. Force of attraction between the molecules are very weak. Molecules are very weakly packed, attraction very less, so gases are not fixed at a place, they will be moving from one place to another. Example is the air, smoke, etc. ये था आज का टॉपिक पार्ट 1 का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम उससे ज़्यादा इनकरेज होकर बहुत सारा वीडियो आपको दे सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।